नमस्कार, मैं अनिल शर्मा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए सत्यहिंदी.com पे। आज मैं बात करना चाहूंगा मेरे से सटे हुए प्रदेश हरियाणा के बारे में। हरियाणा में 5 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। उससे पहले क्या बोलता है सट्टा मार्केट हरियाणा के बारे में? क्या बोलते हैं प्री पोल सर्विस? और क्या बोलती है जनता? क्या मुद्दे हैं वहां पर? इन पे मैं आपसे चंद मिनटों में एक बार आपसे थोड़ी देर में बात करना चाहूंगा। देखिए, हरियाणा में टोटल मिला के 90 सीटें हैं, ये आप लोग जानते हैं। 90 में से 2019 के चुनावों में बीजेपी को बड़ा जोर लगाना पड़ा था 40 के आंकड़े के पास आने के लिए। कांग्रेस 30 लाई थी और जेजेपी, जो कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी थी, वो करीब 10 सीटें लाई थी। ये किसके बैकड्रॉप में लाई थी, ये आप लोगों को समझना बड़ा जरूरी है। ये बैकड्रॉप में लाई थी, इससे चंद महीने पहले 2019 में चुनाव हुआ था लोकसभा का, जिसके अंदर वोट 10 की 10 सीटें, हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, 10 की 10 सीटें गई थी बीजेपी के पास। उसके बाद में जब ये विधानसभा चुनाव हुए चंद महीने बाद, तो क्या हुआ वो मैंने आपको बताया कि बीजेपी को एक लिटरली हाफना पड़ा 40 सीटें लाने के लिए। उनका वोट शेयर था 36.50%। कांग्रेस का 30 सीटें आई थी, उनका वोट शेयर था 28.08%। और जेजेपी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, उनका वोट शेयर था 14.8%, जो बड़ा नंबर था। तो क्या अब के क्या होने वाला है? क्या ऐसा ही कुछ रिजल्ट रहेगा? क्या बोलता है सट्टा मार्केट? क्या बोलता है प्री पोल सर्वे? बात बड़ी गहरी है, जिज्ञासा भी बहुत है, इंटरेस्ट भी बहुत है। चलिए एक बार हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 में से 10 सीट मिली थी बीजेपी को, पर 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 5 सीट मिली और 5 सीट गई कांग्रेस को। तो क्या यह वापस रिपीट हो सकता है जो पहला रिजल्ट था? देखिए, मुझे मुश्किल लगता है। अगर मैं उस फिगर को इस फिगर को मैच करूं तो मुझे मुश्किल लगता है। और मुझे लगता है कांग्रेस सीम्स टू बी बेटर ऑफ। अगर आप वैसे भी परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, कैलकुलेशंस करें या स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि कांग्रेस विल बी बेटर ऑफ देन 2014 2019 विधानसभा पोल्स। मच बेटर ऑफ, बिकॉज तब 10 में से 10 गई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को, और कांग्रेस को मिला था 0। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा, एक प्री पोल सर्वे हुआ था मैं एक मिनट आपके लिए फिगर भी निकाल लूं, लोक पोल के द्वारा 28 अगस्त को, जिसमें उन्होंने 28 या 29 या ऐसी कोई तारीख थी, देखिए तारीख मेरे को पूरी तरह याद नहीं है, पर उसमें उन्होंने दिखाया था बीजेपी नीचे गिर के 20 से 29 सीटें। देखिए, 20 से 29 सीटें बहुत कम है, बहुत कम है। आप कहां 40 पे थे और सरकार थी, और कहां पहुंच गए 20 और 29 पे। सरकार आपने जोड़ तोड़ से बनाई थी, इसमें कोई शक नहीं, पर सरकार आपकी थी। और कांग्रेस को लोक पोल वाले जो हैं वो दे रहे हैं 58 से 65 सीटें। बहुत बड़ा अंतर, इतना बड़ा अंतर कि समझना मुश्किल हो रहा है कि वोटिंग परसेंटेज भी अगर आप देखें 2019 विधानसभा चुनावों का, तो दोनों पार्टियों के वोटिंग परसेंटेज में करीब 8, 8.5, 8 से 8.5% वो वोट परसेंटेज का अंतर था, जो बड़ा अंतर माना जाता है। अदर्स को 3 से 5, जो मैंने आपको बोला। सैंपल साइज पे जरूर लोग बात करते हैं, इसलिए क्लियर कर दूं, 67,500। मैं मानता हूं 90 सीटों के लिए 67,500 छोटा साइज लोगों को लगेगा, पर यह आपको इंगित तो करता है, यह आपको दर्शाता तो है, यह आपको बताने की कोशिश तो करता है हवा किस तरफ बह रही है आखिर।
ये तो मैंने आपको दिया लोक पोल का प्री पोल सर्वे एक तरह से। अब आता हूं सट्टा मार्केट पे। देखिए, राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां पे सट्टा किसी भी चीज पे लग जाता है। अरे, इस चीज पे भी लग जाता है कि अभी बरसात होगी नहीं होगी। होगी तो क्या इतनी तेज होगी कि मोरी से पानी बहेगा नहीं बहेगा। मोरी मतलब नाली, नाली में से पानी बहेगा नहीं बहेगा। चार आदमी बैठ के इस पे भी सट्टा लगा लेते हैं। ये तो पॉलिटिक्स है जिसमें पूरी दुनिया को, मैं बोलूंगा पूरा हिंदुस्तान को बड़ा इंटरेस्ट आता है पॉलिटिक्स में। खासतौर से पान की दुकानों पे, चाय की थड़ियों पे, चाय के जो छोटी दुकानें होती हैं उन पे बात ही पॉलिटिक्स ज्यादा होती है। तो राजस्थान का सट्टा बाजार अब के अभी तक के बारे में, तो देखिए सट्टा मार्केट अंतिम सत्य नहीं है। और यह भी बता दूं, यह हर बार चेंज होता है। हो सकता है 5 दिन बाद फिर कुछ और आंकड़ा हो, वो भी मैं आपके सामने लेके आऊं। हो सकता है चुनावों से पहले कुछ और आंकड़ा हो, जब चुनाव वोट डल रहे हो उससे पहले कुछ और आंकड़ा हो, वो भी आपके पास लेके आएंगे। पर आज क्या बोलता है सट्टा मार्केट? सट्टा मार्केट बोलता है कि कांग्रेस को 57 से 59 सीट, 59 सीट्स मिलने की संभावना है और बीजेपी को 21 से 23 सीट मिलने की संभावना है। ये तो बहुत बड़ा अंतर हो गया। पर आप देखें, लोक पोल को देखें, सट्टा मार्केट देखें, आप पाएंगे दोनों करीब करीब एक जैसी बातें कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज बात जरूर बताना चाहूंगा, सट्टा मार्केट काफी हद तक राजस्थान के चुनावों पे, राजस्थान के विधानसभा चुनावों पे काफी हद तक सही गया था। हां, यह मैं मानता हूं कि लोकसभा चुनावों पे सट्टा मार्केट आपके सही नहीं गया। इसीलिए बोलता हूं सट्टा मार्केट अंतिम सत्य नहीं है। मजा लीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, सुनते रहिए मेरे को। अब मैं बात करूंगा इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं। देखिए, इसके पीछे 2-3 बड़े कारण हैं। वो मैं मानता हूं उन कारणों से का अंतर बीजेपी और जेजेपी को बहुत पड़ा, और कांग्रेस जो सेंधमारी कर रही है वो लगता है जेजेपी और बीजेपी के वोट शेयर में से ही कर रही है। ज्यादा वो जेजेपी का वोट शेयर खाती हुई नजर आ रही है। महिला पहलवान विनेश, कैसे भूल सकते हैं आप, कैसे भूल सकते हैं हरियाणा वासी। सबसे बड़ा कारण यही है, सबसे बड़ा कारण यही है। दूसरा, अग्निवीर, हरियाणा वालों को बड़ी उम्मीद थी कि लोकसभा चुनावों के बाद में कुछ ना कुछ तो मोदी सरकार इसके अंदर इंप्रूवमेंट करेगी और कुछ ना कुछ नई चीजें लेके आएगी जिससे लोगों की रुचि बढ़े। ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके उल्टे हरियाणा के अंदर कई ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर भर्ती के लिए ट्रेनिंग कराई जाती थी, कोर्स कराए जाते थे, वो बंद हो चुके हैं। हरियाणा की इकोनॉमी पे असर पड़ा है उसका। अग्निवीर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरा बोलूंगा, फार्मर्स प्रोटेस्ट, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और चलता आ रहा है और आज तक मोदी सरकार इसको हैंडल ढंग से नहीं कर पाई है। उससे उनमें नाराजगी है किसानों में, और वो किसान आज खड़ा होके मोदी जी के लिए वोट देने को तैयार नहीं हो रहा है, नाराज है, काफी नाराजगी है उनमें। इसी वजह से मैं बोलूंगा देयर इज कंसोलिडेशन ऑफ जाट वोट्स, जैसा कि हमें राजस्थान में देखने को मिला था। कंसोलिडेशन हुआ है जाट वोट्स का। किसकी तरफ? कांग्रेस की तरफ। एक चीज और देखिएगा इसके साथ में, कांग्रेस ने जो एक कॉम्बिनेशन बनाया, उदय भान जी जो दलित कम्युनिटी से आते हैं उनको पीसीसी चीफ बनाया हरियाणा का, और हुड्डा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो जाट कम्युनिटी से आते हैं, इन दोनों के मिलने से भी मैं मानता हूं वहां पर जाट प्लस दलित जो कॉम्बिनेशन बना, उसने वहां पे कांग्रेस को एक बेहतर पोजीशन में लाके खड़ा करा। इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस फैक्शनलिज्म से सफर करती है हरियाणा में, पर अभी मुझे लगता है उस पर पर्दा डला हुआ है। कुमारी शैलजा भी उतनी मेहनत कर रही है जितनी कि हुड्डा जी कर रहे हैं। यह मेरा मानना है, मैं देख के आया हूं, वहां पे ऐसा प्रतीत होता है। और सबसे अच्छी बात हरियाणा की मैं एक तारीफ करूंगा, वहां के लोग पॉलिटिकली बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़े सेवी हैं।
आप देखें चौराहों पे, चौपालों पे हुक्का पी पी के जो बातें होती हैं, और हरियाणा वालों में ह्यूमर भी बहुत है। देखिए हरियाणा की क्वालिटी बिल्कुल अलग है, और मैं मानता हूं वहां के लोग पॉलिटिकली बड़े बड़े इंटेलिजेंट हैं, नॉलेजेबल हैं, और उन्होंने अपना मन बनाया है। और अब के उनमें नाराजगी है, महिला पहलवान और किसान आंदोलन को लेके तो सबसे ज्यादा नाराजगी, और तीसरा है अग्निवीर। क्या ये सारे मुद्दे मिलके कांग्रेस को फेवर कर रहे हैं? सट्टा मार्केट तो शायद यही बोलता है, सर्वे भी यही बोलता है, पर ऐसा क्या कुछ रिजल्ट में भी आएगा? देखिए रिजल्ट के बारे में आज की तारीख में कहना बड़ा मुश्किल है। यह पॉलिटिक्स है। आपको याद होगा एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होते थे, हैरोल्ड विल्सन, उन्होंने अपने बात में कहा था, यू नो, इन पॉलिटिक्स एवरीथिंग चेंज इन 7 days. Even 7 days are more than enough in politics. Even 7 days are more than enough in politics. मतलब 7 दिन भी पॉलिटिक्स के लिए बहुत होते हैं, मैं बहुत होते हैं। ये तो हिंदुस्तान है, यहां तो 7 दिन क्या 24 घंटे भी बहुत होते हैं। अभी आप देखिए आगे आगे होता है क्या, कौन जीतता है कौन हारता है तो पता लगेगा जब रिजल्ट आएगा। तो मैं आपको बोल चुका ना, तो मैं सेफोलॉजिस्ट हूं ना मैं ज्योतिष हूं। मैं तो आपको नहीं बता सकता रिजल्ट क्या आएगा। मैं आपको यह बता सकता हूं जो सट्टा मार्केट और लोक पोल बोल रहे हैं, दोनों ये बोल रहे हैं कि वहां पे बीजेपी की हालत खस्ता है। क्या यह सच होने वाला है? आगे वाला आने वाला टाइम ही बताएगा सच होगा या गलत होगा, पर बोल यही रहा है, मैंने आपको बोला। और अगर आप दोनों को भी देखें, एक में सट्टा मार्केट में कांग्रेस को सीट दे रहे हैं 57 से 59, 57 to 59, और जो लोक पोल का सर्वे उसमें दे रहे हैं 58 to 65 कांग्रेस को। फिगर में अंतर है, पर ऐसा अंतर नहीं है। और अगर आप मीन निकालने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कुछ फिगर ऐसा ही आएगा 60 के आसपास का, जो कि सट्टा मार्केट के इर्द गिर्द ही रहता है। देखते हैं आगे होता है क्या। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए सत्यहिंदी.com पे, और मैं चाहूंगा मेरे वीडियोस आप लोग ऐसे ही देखते रहें और बने रहें मेरे साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।